हाय एवरीवन, दिस इज संजय। वीकली एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि अगर आपको मार्केट में यहाँ से प्राइस को करेक्ट होना है तो करेक्शन अभी एक पेंडिंग है, जो 52,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो 53,350 का लेवल नहीं निकालेगा। मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर ये डिटेल्स बताई थी, आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 53,350 के नीचे रहेगा तो मार्केट में ये वीक का टारगेट 52,000 मैंने आपको बताया था कि वहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 51,462 पे यहाँ पे वीकली का क्लोजिंग हुआ है, उनसे भी नीचे करेक्शन हुआ है। यानी कि सेलिंग जो भी आता है वो ऑलवेज फास्ट आता है, तो जो हमारा टारगेट रहता है वो 1 या 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। तो अभी क्या हो सकता है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने वाले वीक के लिए वो देख लेते हैं। और जो मैंने एनालिसिस किया था उसका लिंक अभी मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको अभी शो कर रहा होगा, वहाँ जाके एक बार बिल्कुल चेक कीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये 52,000 का टारगेट आया, उसका एक रीज़न ये भी है कि मार्केट में एक ग्लोबल न्यूज़ आया था, सेबी ने जो भी अपने रूल्स पे चेंज किया उस हिसाब से आया है, तो वो बात सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्राइस एक्शन को रीड करना आ गया तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कोई नहीं बता सकता कि मार्केट इतना नीचे जाएगा या इतना ऊपर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस एक्शन आपको रीड करना आ गया तो आपको 70 to 80% तक का आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में ये यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी यहाँ पे वीकली कैंडल आपके सामने दिख रही है, तो वीकली कैंडल के अंदर अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे फेक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे लास्ट वीक का जो कैंडल था प्रीवियस लास्ट वीक का, वो शूटिंग स्टार था और उसका फॉलोअप मिला। और ये जो अपना ग्रीन कैंडल यानी कि जो ब्रेकआउट वाला वीक का कैंडल है 16 सितंबर वाला, उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। और जो भी क्लोज हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बेरिस के अंदर क्लोज हुआ है, तो आने वाले टाइम में मार्केट में और करेक्शन यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। चलो, तो अभी मैं पहले आपको बता दूं कि करेक्शन और क्रेश में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर देखोगे तो हर जगह बात हो रही है कि मार्केट यहाँ से क्रेश हो गया यहाँ आने वाले टाइम में और भी गिर सकता है या नहीं गिर सकता। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो कैंडल है इनको हम क्रेश नहीं मान सकते, ये करेक्शन है। अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी, मार्केट अगर देखोगे 12 अगस्त से जो मार्केट में रैली हुई थी, वहाँ से यहाँ पे देखोगे तो 5,000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई थी। तो उसका यहाँ पे करेक्शन हुआ है। और यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे जब तक नहीं आता है, मान लीजिए कि मार्केट ये जो रैली के नीचे 49,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक ये करेक्शन माना जाएगा, क्रेश नहीं माना जा सकता। क्योंकि अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी ट्रेंड है वो अप है, नया लो क्रिएट नहीं हुआ है। अगर 49,500 के नीचे आता है तो मार्केट में बड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्रेश बोल सकते हैं। और उनका टारगेट जो अपना इलेक्शन कैंडल का लो है वहां तक का भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इस कैंडल का फॉलोअप आता है, ये जो अपनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है उसका फॉलोअप मिलता है, तो नेक्स्ट इमीडिएट हमारा जो डाउन साइड का टारगेट रहेगा वो 50,380 यानी कि 50,350 तक का हमको अराउंड यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा इमीडिएट टारगेट 50,350 तक का हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को नीचे यहाँ से आना होगा तो अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है उसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे पुल बैक अगर शायद मिलता है मंडे को, कल के दिन के अंदर अगर मिलता है तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में हमें रिट्रेस होना नहीं चाहिए, वरना यहाँ पे क्या होगा कि नीचे से यहाँ पे पुट सेलर कंफर्टेबल बैठ जाएंगे और कॉल सेलर यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में मार्केट अपना पूरा टाइम ट्रैवल करता रहेगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में यहाँ पे प्रीमियम अच्छे खासे होंगे, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर सकता है। चलो, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे 52,583 ये जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप है। मार्केट को अगर नीचे डाउन साइड की ओर ये लेवल दिखाना है 49,500 तक का लेवल अगर हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, तो पहली पॉसिबिलिटीज ये होगी कि 52,500 के ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर अगर जाता है तो ये लेवल हमें देखने को इतना फास्ट मिलेगा नहीं, और यहाँ पे पुट सेलर और कॉल सेलर दोनों कंफर्टेबल बैठ जाएंगे और मार्केट इसी रेंज के अंदर वोलेटाइल टू यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। तो अगर देखोगे कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है 15 मिनट में हम जाके देखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में जो लास्ट में सेलिंग हुई है उनका 50% अगर देखोगे तो अराउंड 52,000 आ रहा है। 52,000 तक के नीचे जब तक मार्केट है, यहाँ पे हमारा कोई भी इंट्राडे के लिए या एक दिन के लिए भी हमारा
बुलिश साइड का ट्रेड यहाँ पे हम कोई भी देखेंगे नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक ये मार्केट का लो निकलेगा, यानी कि जो कल का जो लो है फ्राइडे वाली कैंडल का लो, वो निकलेगा, उनके बाद ही हम यहाँ पे पहला ट्रेड करेंगे। और नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हमारा रहेगा 50,500 तक के भी टारगेट, पहला राउंड नंबर 51,000 और उनके नीचे का टारगेट है 50,500 से लेके 50,350। अगर मार्केट अगर डाउन साइड की ओर आना होगा तो ये टारगेट भी हमें स्टार्ट ऑफ द वीक यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या 2-3 दिन के अंदर हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करता है, 51,350 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो अगर देखोगे सर टॉप से तो 3,000 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक पुलबैक बिल्कुल आ सकता है। तो जो हमें पुलबैक आएगा उनका जो हमारा टारगेट रहेगा अपर साइड का, वो पहला टारगेट रहेगा 52,000 और उनके बाद का टारगेट रहेगा 52,500 तक का टारगेट भी हमें यहाँ पे एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिल सकता है। यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अभी यहाँ पे पुलबैक में मिल सकता है क्योंकि मार्केट में अगर देखोगे तो 3,000 पॉइंट की यहाँ से टॉप से डाउन साइड का करेक्शन हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुलबैक आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि पुलबैक आना होगा तो हमें पहला साइन क्या मिलेगा, 51,350 के नीचे मार्केट नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो भी पहला कैंडल या दूसरा कैंडल डायरेक्ट गैप डाउन होने के बाद डायरेक्ट बाइंग हो जाएगी। तो अगर देखोगे तो 52,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर अपसाइड की, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 52,500 तक के टारगेट हमें यहाँ पे पुल बैक को देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन होता है इनके नीचे 51,350 के नीचे, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम जंप नहीं करेंगे। 51,350 के नीचे गैप डाउन होने के बाद मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए इमीडिएट बाइंग आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट इसी रेंज के अंदर वोलेटाइल हो सकता है और साइडवेज रह सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप होता है 52,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर गैप अप होता है, तो यहाँ पे जो भी लोग अपनी पोजीशन शॉर्ट करके गए हैं वो यहाँ पे उनको फियर होगा या उनके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो 52,000 के ऊपर मार्केट अगर रहता है और वहाँ पे सस्टेन करता है इसी रेंज के अंदर 52,000 की रेंज के ऊपर, अगर यहाँ से 15 से 20 मिनट यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो 52,500 से लेके 53,000 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गैप अप होने के बाद सस्टेन होता है तो पुल बैक मिल सकता है हमें 53,000 तक का, और 53,000 अगर मार्केट में आ जाता है तो मार्केट यहाँ पे उनका करेक्शन कंप्लीट, अभी शॉर्ट टाइम का जो करेक्शन है वो हम यहाँ पे कंप्लीट मान के आने वाले टाइम के लिए अपसाइड की ओर भी ट्रेड देख सकते हैं। जो अपना नेक्स्ट इमीडिएट हाई था, जो लाइफ हाई था, वहां तक के टारगेट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर देखोगे तो मार्केट में इतना बड़ा भी न्यूज़ खराब नहीं है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली क्रेश हो जाए, ग्लोबल सिनेरियो की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर आना होगा तो हमें पहला साइन मिल जाएगा कि 52,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अगर यहाँ से डाउन आना होगा तो इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रैवल करता रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर रहता है तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि अगर देखोगे तो इंडिया विक्स ऑलरेडी 14.15 चल रहा है, तो इंडिया विक्स अभी हाई हो चुका है, तो प्रीमियम अच्छे खासे है। तो मार्केट में अगर यहाँ पे 2 या 3 दिन यहाँ पे साइडवेज रहता है तो ऑप्शन सेलर के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और यहाँ पे उसी रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। चलो तो अभी देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो निफ्टी का अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का वीकली के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिला है। तो निफ्टी में आने वाले टाइम के अंदर हमें देखोगे वीक के हिसाब से तो हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 24,000 तक का, यहाँ से 1,000 पॉइंट का और हमें अगर फॉलोअप मिलता है तो आने वाले टाइम पे अगर देखने को मिल सकता है इस कैंडल का अगर फॉलोअप आता है तो अभी मार्केट में हम देखेंगे निफ्टी का ये जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है उनका 50% अगर देखोगे तो 25,300 के अराउंड आ रहा है। 25,300 के नीचे जब तक मार्केट रहता है तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाई साइड का ट्रेड देखेंगे नहीं, सेल द रैली ट्रेड देखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 24,800 पहला जो यहाँ पे एक सपोर्ट है, 24,700 वहाँ पे एक सपोर्ट है, वहाँ तक का टारगेट, और उनके नीचे अगर मार्केट आता है तो 24,000 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देख लेते हैं। 15 मिनट के अंदर अगर देखोगे तो निफ्टी के अंदर 25,200 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है 250 यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे, जो रिसेंट यहाँ पे अगर देखोगे तो थर्सडे का जो क्लोजिंग था और ये फ्राइडे का अगर देखोगे तो ओपनिंग था, 25,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हमें 25,500 तक का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मार्केट में अगर यहाँ से डाउन जाना होगा निफ्टी को तो यहाँ पे 26,000 के ऊपर मार्केट नहीं आना चाहिए। 26,000 के नीचे रहता है तो आने वाले टाइम पे 24,000 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद हमारा सेम यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा तो 25,200
से लेके 300 तक का टारगेट हमें अपसाइड का मिल सकता है। ये बाउंस आएगा, यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बाउंस आ सकता है, तो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का हमें अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। और डाउन साइड का अगर देखोगे मार्केट में अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद कल का जो फ्राइडे का लो है 24,950 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 24,700 का, और उनके नीचे निकलता है तो 24,500 तक का टारगेट हमें 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।